आज बात करते हैं बिहार की, बिहार के भविष्य की। एक ऐसा राज्य है जो अपने शानदार इतिहास और आज की मुश्किल चुनौतियों के बीच अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार के पास बड़े बड़े प्लान्स का ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन जमीनी हकीकत वो अक्सर कुछ और ही कहानी कहती है। तो सवाल यही है, बिहार का ये नया डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट एक सपना है या फिर सच होने की दहलीज पर खड़ा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये एक विरासत है। ये बुद्ध, चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती है। एक ऐसी जगह जिसने इस देश को राजनीति से लेकर लोकतंत्र तक हर मोड़ पर एक नई सोच दी है। सही मायनों में यहाँ की मिट्टी में ही वो चेतना है जिसने इतिहास के बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया है। लेकिन यहीं पर बिहार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ इसका गौरवशाली इतिहास है, बुद्ध की ज्ञान भूमि, नालंदा जैसा ज्ञान का केंद्र, अशोक और चंद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य, और फिर दूसरी तरफ है आज की कड़वी सच्चाई। देश में सबसे कम पर कैपिटा इनकम, पलायन यानी माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी समस्या और बेरोजगारी। इसी कॉन्ट्रास्ट को समझना बिहार के भविष्य को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, इस पूरी चर्चा को हम एक खास अंदाज में करेंगे, इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश का वो नेचुरल मिक्स जो आजकल हम सब अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इससे होता ये है कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, वो भी ज्यादा सीधे और रिलेटेबल लगने लगते हैं। और ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है। रिसर्च बताती है कि भारत में 60% से ज्यादा डिजिटल कॉन्वर्सेशंस में इंग्लिश जैसे कोड मिक्सिंग का इस्तेमाल होता है। तो भाई, जब पूरा देश ऐसे ही बात कर रहा है तो डेवलपमेंट जैसे जरूरी मुद्दों को भी इसी जुबान में समझना सबसे इफेक्टिव है ना? तो चलिए अब सीधा सरकार के ऑफिशियल प्लान को समझते हैं और शुरुआत करेंगे उस सेक्टर से जो बिहार की रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी। सरकार का चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जो 2023 से 28 तक का है, इसी पर फोकस्ड है। और ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, बिहार की 75% से ज्यादा आबादी, मतलब 3/4 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर खेतीबाड़ी और उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर हैं। तो जाहिर है, अगर बिहार की इकोनॉमिक स्टोरी को बदलना है तो इसकी शुरुआत खेतों से ही करनी होगी। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बिहार्स इकोनॉमी। और अच्छी बात यह है कि कोशिशों का असर दिख भी रहा है। बिहार के 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2022-23 में फसलों में 6.7% की अच्छी खासी ग्रोथ हुई। लेकिन सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही फिशरीज सेक्टर की, जिसमें 11.1% का जबरदस्त उछाल आया। ये आंकड़े वाकई उम्मीद जगाते हैं। इस ग्रोथ के पीछे सरकार की कई टारगेटेड स्कीम्स हैं, जैसे गंगा के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैविक कॉरिडोर योजना, देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए देसी गौपालन योजना, और मछली पालन के लिए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ही। यहाँ तक कि किशनगंज में चाय की खेती के लिए भी स्पेशल स्कीम्स चलाई जा रही हैं। मतलब प्लान काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। और इस पूरे प्रोसेस को मॉडर्न बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। बिहान ऐप से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। हरित कृषि संयंत्र योजना से खेती की मशीनों पर डिजिटल सब्सिडी मिल रही है, और एक सिंगल विंडो पोर्टल से किसानों को सभी सर्विसेज एक ही जगह पर मिल रही हैं। ऑन पेपर ये किसी डिजिटल रेवोल्यूशन से कम नहीं है। चलिए अब एग्रीकल्चर से आगे बढ़कर देखते हैं कि नए बिहार की नींव रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर क्या काम हो रहा है। और यहाँ विजन काफी बड़ा है, जिसमें 2026 तक 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य भी शामिल है। केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार को एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट मिला है। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बोध गया में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए करीब 95 करोड़, सहरसा में मत्स्यगंधा झील के डेवलपमेंट के लिए लगभग 98 करोड़ और पटना साहिब के विकास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। और तो और बोध गया में एक मेडिटेशन सेंटर के लिए 165 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ लोकल डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव के विजन का हिस्सा हैं। इसका असली मकसद नालंदा और बोध गया जैसी ऐतिहासिक जगहों को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर और ज्यादा मजबूती से स्थापित करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सपना देखा जा रहा है, वो ये कि क्या बिहार भारत का अगला स्टार्टअप हब बन सकता है? एक ऐसा स्टेट जो सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स पैदा करें। ऑफिशियली बिहार सरकार ने एक रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का कमिटमेंट जताया है। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है इनक्यूबेटर्स बनाना, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सीड फंडिंग देना और ऐसी पॉलिसीज लाना जो बिजनेस करने को आसान बनाए। अगर ये हकीकत बनता है तो ये स्टेट से हो रहे पलायन और ब्रेन ड्रेन को रोकने में एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन प्लान्स और कागजों से हटकर जमीनी हकीकत क्या है? अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इन बड़े बड़े सपनों और ऑन ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हैं। सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है बेहतर रोड कनेक्टिविटी, ताकि किसानों को अपनी फसल और आम लोगों को बाजार तक पहुंचने में आसानी हो सके। पर राकेश रोशन जैसे क्रिटिक्स बताते हैं कि हाईवे तो बन रहे हैं, पर गांवों को शहरों और हाईवे से जोड़ने वाली सड़कें आज भी खस्ता हाल हैं। और यहीं पर प्लान और रियलिटी का डिस्कनेक्ट साफ दिखता है। सोचिए, उस सिंगल विंडो पोर्टल या बिहान ऐप का क्या फायदा अगर किसान अपनी फसल को वक्त पर बाजार तक पहुंचा ही ना पाए। हेल्थ केयर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सरकारी लक्ष्य है सबके लिए अच्छे अस्पताल और क्वालिटी इलाज, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? डॉक्टरों की भारी कमी, जरूरी दवाओं की किल्लत और इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस या बेड का न मिलना। ये गैप बहुत बड़ा है और चिंताजनक भी। एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़ी घाई साफ दिखती है। आलोचकों के अनुसार लगभग 90 से 95% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जहां प्रॉपर फैसिलिटीज, टीचर्स और क्वालिटी एजुकेशन की भारी कमी है, जबकि सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड कर पाते हैं। और इन सब चुनौतियों के ऊपर एक और बड़ी मुश्किल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आलोचकों का मानना है कि बार बार बदलती सरकारों और गठबंधनों की वजह से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। उन 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल विल की सख्त जरूरत है। तो सरकार के विजन और जमीनी चुनौतियों को समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? बिहार का ये सपना सच कैसे होगा? तो क्रूशल पॉइंट ये है कि विकास के लिए इन सभी कोर एरियाज पर एक साथ और लगातार काम करना होगा। खेती को मॉडर्न बनाने से लेकर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, एजुकेशन में सुधार लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टूरिज्म को प्रमोट करना और सबसे ज़रूरी क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इन सब डिबेट्स के बीच ये आवाज़ सबसे ज़रूरी है। ये विकास की योजनाओं को सीधा जोड़ती है आम आदमी के हक से, उसकी पहचान से। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाना नहीं होता, बल्कि हर नागरिक का सम्मान, उसकी आवाज और उसका लोकतांत्रिक अधिकार भी होता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, नया बिहार एक हकीकत बनेगा या एक अधूरा सपना रह जाएगा? इसके पास एक एम्बिशियस ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन जमीनी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। भविष्य क्या मोड़ लेगा, ये बिहार के लोगों के संकल्प और पॉलिसीज के कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन पर ही निर्भर करेगा। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है,